राव अब्दुल करीम को आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया। वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। डॉक्टर उस्मान अनवर को डीजी FIA तैनात किए जाने का इम्कान। राव अब्दुल करीम एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच पंजाब तैनात थे। ताल्लुक पंजाब पुलिस के 24वें कॉमन से है। राव अब्दुल करीम ने 1996 में बतौर ASP पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया। राव अब्दुल करीम DPO झंग, DPO मियांवाली और DPO कसूर तैनात रह चुके हैं। RPO गुजरावाला भी तैनात रह चुके। राव अब्दुल करीम एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। सेक्रेटरी जनरल इस्लामी इंसदाद दहशतगर्दी इतिहाद का GHQ का दौरा। मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। फ्री कैंप का मुश्तरका हिकमत अमली, इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले के अज़्म का इज़हार। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जदोजहद जारी रखने के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल का आलिम इस्लाम में इस्तेहकाम के फ़रोग और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इस्लामिक मिलिट्री कोalition के किरदार को खराज तहसीन। मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की नुमाया खदमात और कुर्बानियों का एतराफ़। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए इदारा जाती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। जो हमारे जवान, हमारे फौजी, हमारे FC के लोग, पैरामिलिट्री के लोग, हमारी पुलिस जो है जहाँ जहाँ खलफशार है वो लड़ रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। पूरा ऐवान जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जो है यकजा हो जाए। इस एक इशू के ऊपर कौम को मुत्तहिद होना चाहिए कि हम किसी क्रिमिनल गैंग को जो है कोई ऐसा नैरेटिव बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। बलूचिस्तान में बड़ी तादाद में फोर्सेज तैनात करने की जरूरत। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस, दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर मौजूद अनासर का तावन हासिल। दहशतगर्दों से बात नहीं होगी, पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा ने कहा दहशतगर्दों के सरबराह अफगानिस्तान में हैं, वहाँ के हुक्मरान भी मुलव्वस हैं। बलूचिस्तान में तेल की स्मगलिंग से दहशतगर्द रोजाना 4 अरब रुपए कमा रहे हैं। ईरान से 40 रुपए लीटर तेल लेकर कराची में 200 रुपए लीटर बेच रहे हैं। ईरानी तेल स्मगलिंग से मुनाफा कमाने वाले एहतजाज के पीछे हैं। जराइम पेशा अनासर दहशतगर्दों की माली मुआवनत करते हैं। बलूचिस्तान में 177 दहशतगर्द मारे गए। ये वेकअप कॉल है। हलाक दहशतगर्दों का मिसिंग पर्सन में नाम है। सरदारी निजाम ने बलूचिस्तान के वसाइल को लूटा। जितने एयरपोर्ट वहां हैं किसी सूबे में नहीं। इनमें से जो ऑपरेशनल नहीं उन्हें फाल कर रहे हैं। कुछ शक नहीं, वफाक समेत हर सूबे में करप्शन है। हुकूमतों ने ब्यूरोक्रेसी से मिलकर बलूचिस्तान में वसाइल की दुरुस्त तकसीम नहीं की। वहां सरदारों, ब्यूरोक्रेसी और माफियाज का गठजोड़ है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ सेनेट में इत्तफाक़ राय से मुज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने पेश की। शोहदा के अहले खाना से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। ज़ख्मियों की सेहतयाबी की दुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जुर्रत, कुर्बानियों और खिदमात को खराज तहसीन पेश। सेनेटर राना सनाउल्लाह का बलूचिस्तान के मामले पर सेनेट में इजहार ख्याल। कहा बलूचिस्तान में लोग मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। शनाख्ती कार्ड चेक करके फैमिली के सामने शहीद करते हैं। जाफर एक्सप्रेस को रोककर लोगों को यरगमाल बनाते हैं। ये किस किस्म की नाराजगी है कि लोगों पर जुल्म करें। ये लोग दुश्मन के आलाकार हैं। 30 मजदूरों को शनाख्ती कार्ड चेक करके शहीद किया गया। सिक्योरिटी इदारों का इतना कंट्रोल है कि ये किसी भी जगह ठहर नहीं सकते। दहशतगर्द हमलों के बाद अपनी कमीनगाहों की तरफ दौड़े। फोर्सेज ने पीछा किया। 177 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। कुछ दहशतगर्द गिरफ्तार भी हुए। सेनेटर अली जफर ने कहा परचम जलाने वाले, इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। हम हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ PTI को अपने साथ रखें। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का इकट्ठे होना जरूरी है।
बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ सेनेट में इत्तफाक राय से मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश की। शोहदा के अहले खाना से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जख्मियों की सेहतयाबी की दुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जुर्रत, कुर्बानियों और खिदमात को खिराज तहसीन पेश। सेनेटर राना सनाउल्लाह का बलूचिस्तान के मामले पर सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, बलूचिस्तान में लोग मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलविस हैं। शनाख्ती कार्ड चेक करके फैमिली के सामने शहीद करते हैं। जाफर एक्सप्रेस को लोगों को यरगमाल बनाते हैं। आज मैं आया था, उनसे मुलाकात हुई है। सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं हुई। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP हैं, और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। दहशतगर्दी का ना ही कोई सूबा होता है, ना ही मुल्क होता है, ना ही मज़हब होता है। और जो दहशतगर्दी करता है तो उसकी बैसियत पाकिस्तानी हम सबको मजम्मत करनी भी चाहिए और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। पानी के हवाले की मुलाकात के हवाले से आपकी कैटेगरी कोई बात नहीं हुई? नहीं जी, कोई बात। वज़ीर आज़म से बानी PTI के साथ मुलाकात से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल और दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका लाहे अमल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है, जम इज़्ला में अब तक KP हुकूमत 26 अरब रुपए लगा चुकी है। NFC और फंडिंग से मुतालिक तमाम चीज़ें वज़ीर आज़म के सामने रखी। वज़ीर आज़म ने एहसन इकबाल समेत दीगर को हिदायत जारी कर दी हैं। हमने बलूचिस्तान वाक़े पर वज़ीर आज़म से इजहार ताज़ियत किया। बहैसियत पाकिस्तानी हम सबको दहशतगर्दी की मज़म्मत करनी चाहिए। शहबाज शरीफ से 1-2 मीटिंग्स और भी होंगी। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में बानी PTI से मुतालिक कोई बात की, ना कोई सियासी गुफ्तगू की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने सूबाई मामलात पर हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने सूबाई मामलात पर तवज्जो देने को कहा। पाकिस्तान और लीबिया की मुसल्लह अफवाज के दरमियान मुसलसल रवाबित और ताउन की अहमियत पर जोर। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम का GSQ का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी की सूरत हाल और पेशा वराना ताउन पर तवज्जो मरकूज रही। फील्ड मार्शल का लीबिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। लीबिया में अमन, इस्तेहकाम और इदारा जाती तरक्की के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर जोर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की GSQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। नायब कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा भी हमराह थे। नूर खान एयरबेस पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल खलीफा अबू अल कासिम का इस्तकबाल किया। लीबिया के नायब कमांडर इन चीफ सदाम खलीफा की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा अस्करी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर जोर। एयर चीफ का लीबिया की फ़िज़ाइया के साथ पेशा वराना ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के आज़म का इरादा। कराची सदर के करीब मोबाइल मार्केट के पार्किंग एरिया में आग भड़क उठी। मुतादिद गाड़ियां जल गईं। फायर ब्रिगेड ने बरवक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मोबाइल मार्केट फौरी आमद रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। स्नारकल पर चढ़कर रेस्क्यू का काम का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची ने कहा, आग इमारत के 7वें फ्लोर की पार्किंग एरिया में मौजूद गाड़ी में लगी। मजीद गाड़ियों को भी लपेट में ले लिया था। फौरी तौर पर इमारत को खाली करवाया गया। अमरीका और ईरान में जौहरी मुज़ाकरात की बहाली का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तुर्की, मिस्र और कतर की सिफारती कोशिशें कामयाब होने के करीब। ईरानी सदर ने अमरीका से दोबारा मुज़ाकरात की मंजूरी दे दी। अमरीकी LC स्टीव वेटकॉफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जुमे को इस्तांबुल में मुलाकात का इम्कान है।